चलो भैया, तो आज क्या देखा जाए। आज का है आपका एच बॉन्डिंग। ठीक है, टॉपिक क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, हम जनरली बॉन्डिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक और परमानेंट बॉन्डिंग, जिनमें हम बॉन्ड्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़कर, जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, वो है। उसके बाद अगर हम टेम्परेरी की बात करें या कहें कि हम वीक बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो उसमें हम डाइपोल वगैरह पढ़ते हैं, है ना। उसी का एक पार्ट है वीक बॉन्डिंग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, वीक बॉन्डिंग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये समझिए कि बहुत 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 कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम एनर्जी। ये कहा जाता है कि जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में लगभग 50 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग, है ना। अबाउट इतना एक कोवेलेंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। वही एक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगभग अभी समझिए कि 10 to 20 किलो जूल अबाउट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पर मोल। तो ये इतना वीक होता है, ठीक है, बहुत वीक होता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, हम कहते हैं किसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी बॉन्डिंग है जो हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन या कहिए एक ग्रुप के हाइड्रोजन और दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच एग्जिस्ट करता है। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, ऑफ बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अदर मॉलिक्यूल हमेशा नहीं होता, अभी आप टाइप्स में पढ़ोगे, है ना, कि कहाँ अदर मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो बात एक एग्जाम्पल तक लेते हैं। मान लो कि हमने कोई एमिन लिया, ऐसे ये NH2 लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, RNH2, ठीक है, और ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के नेबरिंग में आ गया। तो हाइड्रोजन और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच एक फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ठीक है, एक एग्जांपल, एक रियल मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि हमने बनाया H2O। अब इसका H जब सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के नियरेस्ट पोजीशन पे आएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक वीक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होनी चाहिए। किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिव से। जैसे ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड होना चाहिए। और उसके ठीक जो जिससे बॉन्डिंग करने जा रहा है वो हाइड्रोजन, वो भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही बॉन्डिंग होगी। दूसरी कंडीशन है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, बहुत स्मॉल साइज का होना चाहिए। तो ये दो बेसिक कंडीशंस हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। इसको हम अगर समराइज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? वो कनेक्टेड होगा या तो फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से। केवल इन्हीं 3 से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इन्हीं 3 में से किसी एक से, जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, 3 में से कोई भी आ सकता है। यानी हाइड्रोजन अगर इनसे अटैच्ड है तो वो इन तीनों में से किसी से भी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है।
ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, फिर क्लोरीन नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट नाइट्रोजन करता है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है इसकी लार्ज साइज की वजह से ऐसा नहीं कर पाता क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, बट यही तीन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने वाटर दिखाया, ठीक है, ऐसे ही मान लो हमने अमोनिया लिया, तो अमोनिया में जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं नाइट्रोजन से, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है और उधर नेबरिंग में कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो ये पार्शियली पॉजिटिव है, इसके पास लोन है, यानी पार्शियली नेगेटिव कह सकते हैं आप इसको, लोन पेयर है, दोनों क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है, या पहले टाइप देख लेते हैं, फिर आते हैं वहाँ पे, तब डिस्कस करते हैं। देखिए टाइप्स अगर की हम बात करते हैं तो देखो दो तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे हमने कहा कि H2O, एक H2O का दूसरे H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंट्रामॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भले वाटर मॉलिक्यूल हैं सब, लेकिन है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। दूसरा होता है INTRA, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाते हैं, जैसे अर्थो हाइड्रोक्सी, या ऐसा कह दो अर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये एक ही मॉलिक्यूल था, उसके दो ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गए, लेकिन इसकी कंडीशन है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो 1 2 3 4 5 6 या फिर 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर इससे छोटी रिंग बनेगी तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या कहिए कि अनस्टेबल होगा। तो दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखा, एक इंटर एक इंट्रा। अब देखते हैं इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जहां हम इसका इफेक्ट, इसका कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कहाँ कहाँ पर है इसका, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि HF HCl H2S विच वन हैज़ हाई बॉइलिंग एंड एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। तो पहला ही क्वेश्चन जो कह रहा है, ये बात कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट का। तो पहला इफेक्ट हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर है इसका। पहला इफेक्ट है, पहले तो देख लीजिए फिजिकल स्टेट पर है इसकी, फिजिकल स्टेट पर। ठीक है, फिजिकल स्टेट पे। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि H2S इज लिक्विड बट H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है कि H2O क्या है, लिक्विड है, बट H2S क्या है, गैस फेज में। तो फिजिकल स्टेट पर इसका बहुत इफेक्ट है। फिजिकल स्टेट पे जो इफेक्ट है